गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के एक टॉपिक राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादपों का अध्ययन करेंगे। औषधीय पादपों का अध्ययन हम निम्न 4 पादपों को लेकर के उनके बारे में, उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनके उपयोगी पार्ट्स और उनके मेडिसिनल यूज को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे है अश्वगंधा, नंबर 2 पे हम रख सकते हैं नीम को, नंबर 3 पर अफेड्रा को और नंबर 4 पर ईशबगोल को रख सकते हैं। तो हालांकि इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि हम इसको इसी नंबर पर रखें, ये हमने अपनी सुविधा के लिए इस चीज़ों को रखा है। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा, इसका वानस्पतिक नाम है विथानिया सोमेनिफेरा। याद रखें, विथानिया सोमेनिफेरा। इसका कुल यानी फैमिली है सोलेनेसी और इसका जो उपयोगी पादप भाग है वह है जड़, रूट। अब हम इसकी उत्पत्ति एवं इसके वितरण के बारे में जान लें। विथानिया सोमेनिफेरा यानी अश्वगंधा का उद्भव स्थल भारत माना गया है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत रूप से यह पाया जाता है। भारत में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सामान्य वाइल्ड प्लांट्स के रूप में यह उगता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु क्षेत्र में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा नागौर व बाड़मेर जिलों में इसका व्यापारिक स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। विथानिया सोमेनिफेरा के वानस्पतिक लक्षण: अश्वगंधा पादप रोम युक्त, शाखित, 1 से 1.5 मीटर लंबा और मटमैले रंग का होता है। पत्तियां अंडाकार व तिकोने सिरे वाली होती हैं। पुष्प 5 के समूह में कक्षस्थ छत्रकीय ससीमाक्ष पुष्प क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। बाह्य दलपुंज उपस्थित रहते हैं। जनवरी से जून में ये उगते हैं। फल पीले, लाल व भूरे रंग के होते हैं। अश्वगंधा मूल कंदिल व पीले रंग की होती है जिनमें एल्कलॉइड्स उपस्थित रहते हैं और यही औषधि के काम में लिया जाता है। इसका प्रोपगेशन, अश्वगंधा का प्रवर्धन, यह जो पादप है वो उष्ण व शुष्क जलवायु के प्रति अनुकूलित होता है। इसकी खेती के लिए रेतीले या हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। फसलों को बीजों के द्वारा वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसकी फसल 6 महीने में तैयार हो जाती है और मांसल जड़ों को तनों से काटकर अलग किया जाता है और जड़ों को धोकर टुकड़ों में काट दिया जाता है और धूप में सुखाने के लिए उनको रख दिया जाता है। विथानिया सोमेनिफेरा का उपयोगी भाग व कौन सा सक्रिय उसमें तत्व होता है ये जानते हैं। पादपों की शुष्क मूलों से औषधि प्राप्त की जाती है। मूल हल्के पीले या भूरे रंग की खुरदरी, मांसल व भंगुर जैसी होती है। ताज़ा जड़ों से घोड़े जैसी गंध आती है जिसके कारण इसको अश्वगंधा कहा जाता है और शुष्क मूल को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसका नामकरण आपके समझ में आ गया होगा। घोड़े जैसी गंध के कारण इसको अश्वगंधा कहा जाता है। हल्के भूरे, पीले या भूरे रंग का, मटमैले रंग का ये होता है। अब जानते हैं इसके औषधीय महत्व। शुष्क मूलों को कूटकर या पीसकर चूर्ण बनाया जाता है और इसे सीधे ही औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। औषधि के रूप में
बलवर्धक एवं औषधवर्धक होता है, जिसके द्वारा सभी प्रकार की दुर्बलताओं को दूर किया जा सकता है। इससे आयुर्वेदिक टॉनिक अश्वगंध पाक बनाया जाता है। जोड़ों के दर्द में ये लाभदायक होता है। अश्वगंधा का सेवन वृद्धावस्था अथवा जीर्णता को स्थगित करने के लिए भी किया जाता है। ये चर्म रोग जैसे अल्सर, फोड़े फुंसी आदि में भी लाभदायक है। तो ये हुआ पहला प्लांट अश्वगंधा। दूसरा प्लांट लेते हैं हम नीम। नीम जिसका बोटानिकल नाम है अजेडिरेक्टिका इंडिका। अजेडिरेक्टिका इंडिका। इसकी फैमिली मिलिएसी होती है और उपयोगी पादप भाग यानी सभी पादपों यानी जड़, तना, पत्ती सभी इसके उपयोग में लिए जाते हैं। इसकी वानस्पतिक लक्षणों के बारे में हम जान लें। वृक्ष काफ़ी सदाबहार ग्रीन सुंदर होता है, जिसका मुख्य तना सीधा रहता है। तने पर शुष्क व खुरदरी छाल पाई जाती है। इसकी छाल में गोंद का सीक्रेशन होता है। पत्तियां पिन्नेटली कंपाउंड, लंबी, निलंबी और शाखाओं के अंत में सघन विन्यास पाया जाता है। और प्रत्येक पंक्ति में 9 से 15 यानी प्रत्येक पंक्ति में 9 से 15 लीफलेट्स होते हैं। पुष्प छोटे, सफ़ेद, सुगंधित व संयुक्त ऐसिमाक्ष पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं, जो कि मार्च से मई में खिलते हैं। फल छोटे, गोल, अंडाकार, एक बीज पत्री ड्रूप होते हैं और परिपक्व अवस्था में ये पीले रंग के हो जाते हैं। परिपक्व फल खाने में मीठे होते हैं, परंतु बीज काफ़ी कड़वा होता है। प्रोपागेशन। नीम शुष्क या अर्धशुष्क व उष्ण जलवायु का पादप है जो मैदानी भागों में बहुतायत से उगता है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट, रेतीली मिट्टी या कंकरीली मृदा उपयुक्त रहती है। नीम का प्रवर्धन बीजों के द्वारा किया जाता है। फल यानी बीज वर्षा ऋतु के प्रथम वर्ष से ही परिपक्व होकर चले जाते हैं और लंबे समय तक जवनक्षम नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें एकत्र कर तुरंत ही बोया जाता है। नीम कठोर पादप है जो शुष्क परिस्थितियाँ अथवा क्षारीय मृदा में भी अच्छी वृद्धि करता है। नीम के औषधीय महत्व। पादपों की जो शुष्क पत्तियां हैं अनाज व कपड़ों और पुस्तकों में रखी जाती हैं, जिससे के द्वारा कीटों से इनकी रक्षा किया जा सके। पादप की जो छाल होती है स्वाद में कड़वी होती है और मलेरिया, बुखार, फोड़े फुंसी के उपचार में काम में लिया जाता है। नीम की पत्तियों का निचोड़ त्वचा के रोगों में बहुत से काम में लिया जाता है। नीम की पतली शाखाएं दातुन के रूप में काम में ली जाती हैं, जिसके द्वारा दांतों में इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होता है। बीजों से नीम का तेल मार्गोसा ऑयल प्राप्त होता है और नीम की काष्ठ बहुत मजबूत होती है जो विभिन्न उत्पाद बनाने में प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद तीसरा प्लांट है एफेड्रा। एफेड्रा बोटानिकल नाम एफेड्रा स्पीसीज। इसके कुल जो है एफेड्रेसी है और जो इसका उपयोगी पादप भाग है वो है तना, स्टेम। वानस्पतिक लक्षण एफेड्रा के। एफेड्रा जीरोफिटिक यानी मरूदभिद पादप, पर्ण रहित बहुवर्षीय झाड़ी होता है। पादप ऊर्ध्व शाखित तथा 2 मीटर तक की ऊंचाई का होता है। तने की पर्व संधियों पर शुष्क शल की पर्ण चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पर्व संधियों पर शल्कों की कक्षा से शाखाएं चक्रीय रूप से विकसित होती हैं। तना व शाखाएं हरे व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पादप एक लिंगाश्रयी अर्थात नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर विकसित होते हैं। उपयोगी पादप भाग। पादप की ताज़ा हरी अथवा शुष्क शाखाओं से औषधि यानी एफेड्रिन तैयार की जाती है।
वर्षा ऋतु के बाद तथा शरद ऋतु के प्रारंभ से पूर्व 1 से 4 वर्ष की आयु के पौधों की हरी शाखाएं काटकर एकत्रित कर ली जाती हैं और कलेक्शन के बाद इन्हें धूप में डालकर सुखा लिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एल्कलॉइड्स के एक्सट्रैक्शन हेतु इनको बाहर भेज दिया जाता है। एफेड्रा का जो एल्कलॉइड्स है उसका मुख्य घटक एफेड्रीन होता है। और एफेड्रा के क्या क्या उपयोग हैं? एफेड्रा सामान्य रूप से अस्थमा तथा हे फीवर के रूप में सामान्य रूप से काम में लिया जाता है। यह हृदय को सक्रिय रखता है, यह शारीरिक सक्रियता को बढ़ाता है, यह शारीरिक भार कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? अगर एफेड्रिन का ज़्यादा उपयोग कर लिया जाता है तो सिर दर्द और अधिक पसीना आना, अनिद्रा और जी मचलाना अथवा उल्टी जैसे कुप्रभाव भी इससे होते हैं। चौथे प्रकार का जो प्लांट है वह है ईसबगोल। ईसबगोल जिसका वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओबेटा है। प्लांटेगो ओबेटा इसकी फैमिली कुल पोएसी है और ईसबगोल के बीज और भूसा उपयोगी पादप भाग होते हैं। इसका जो प्रवर्धन है खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है और फसल पक्वन के समय शुष्क एवं शीत जलवायु लाभदायक होती है। ईसबगोल का जो उपयोग है, ईसबगोल के बीज और भूसी में 30% श्लेष्म पाया जाता है जो कि औषधीय गुण युक्त होता है। यह कब्ज दूर करने के लिए प्रमुख रूप से काम में लाई जाने वाली औषधि है। पेचिस एवं अतिसार रोग होने पर इसे दही के साथ खाया जाता है। इसको मोटापा कम करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ईसबगोल के बीज मूत्र तंत्र विकार में शीतलक एवं डायूरेटिक का कार्य करते हैं। शुष्क बीज एवं भूसे को रेचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये पुराने कब्ज को भी दूर करता है। इसके बीजों का काढ़ा खांसी एवं सर्दी में लाभदायक होता है और इसके बीजों की पुलटिन सूजन गठिया दर्द में भी काम में ली जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादप हैं जिनका क्या बॉटनिकल नेम है, क्या उसकी फैमिली है, कौन सा पार्ट उसका काम में आता है, क्या उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से उसका प्रोपागेशन किया जाता है और उनके क्या औषधीय महत्व है, इनके बारे में हमने इन 4 प्लांट्स को लेकर के अध्ययन किया। थैंक यू।